इस्लाम से लगाव तो था ही, लेकिन इन्हें मुसलमान करने में सबसे बड़ा हाथ इनके मंगेतर का है। इन्होंने अपना इस्लामी नाम शहनाज रखा है। अब ये गाना गाने की बजाय कुरान पाक की तिलावत करती है और इनकी आवाज इतनी खूबसूरत है कि सुनने वाले पर जादू की कैफियत तारी हो जाती है। ये सच में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो का रिएक्शन देने आ रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, वैसे तो इस्लाम एक ऐसा मज़हब है और हर साल लाखों लोग उससे इंस्पायर होते हैं, उसके बारे में जानते हैं और इस्लाम कबूल कर लेते हैं और अल्लाह ताला उनको ईमान की दौलत से नवाजता है। आज इंशाअल्लाह हम कुछ ऐसे ही लोगों से बारे में जानेंगे जो सिंगर थे। पहले तो वो कुफ्र की दुनिया में जी रहे थे, मतलब इस्लाम नहीं कबूल किया था। उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम अपना लिया। आइए हम उन्हीं के बारे में जानते हैं कि वो कौन मशहूर पॉपुलर सिंगर हैं जो पहले मुसलमान नहीं थे, उसके बाद कबूल किया, उसके बारे में जाना और इस्लाम अपना लिया। आइए जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए दोस्तों वो कौन मशहूर सिंगर हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखा करिए और अच्छी लगा करें उसको लाइक करके शेयर कर दिया करिए। तो चलिए बिना देरी पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। हम दुनिया का अकेला और सच्चा मजहब है। वैसे तो हर रोज कई लोग हिदायत हासिल करके मजहब इस्लाम में दाखिल होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के ऐसे फेमस रैपर्स और सिंगर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने कुफ्र और शिर्क की दुनिया को छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। नंबर 1 पर है मुताह नेपोलियन बेली। दोस्तों, नेपोलियन एक बहुत ही मशहूर हिप हॉप सिंगर थे, लेकिन इनके इस्लाम कबूल करने की स्टोरी बहुत ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग है। मुताह के पेरेंट्स पहले क्रिश्चियंस थे, लेकिन इनकी पैदाइश से पहले वो मुसलमान हो गए थे। लेकिन जब मुताह 3 साल के हुए तो इनके पेरेंट्स को अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन ने कत्ल कर दिया। वो अपने पेरेंट्स के कत्ल होने की वजह तो नहीं जानते थे, लेकिन इनके दिल में इस्लाम और मुसलमानों के लिए शदीद नफरत पैदा हो गई थी। जैसे जैसे ये बड़े हुए, इनकी नफरत मजीद बढ़ती गई। 15 साल की उम्र में इन्होंने लॉस एंजेलिस में एक हिप हॉप ग्रुप ज्वाइन कर लिया और सिंगिंग स्टार्ट कर दी। एक दिन ये अपनी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो इनके भाई से इनकी लड़ाई हो गई। इनके स्टूडियो में एक मुसलमान शख्स काम करता था, उसने इन दोनों की लड़ाई खत्म करवाई और मुताह को अपने साथ मस्जिद आने की दावत दी। मुताह ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब इस शख्स ने बहुत रिक्वेस्ट की तो इन्होंने मस्जिद जाने की हामी भर ली। मुताह का कहना था कि वो इस्लाम को इतना नापसंद करते थे कि इन्होंने अपनी जेब में एक लोडेड गन भी रख ली थी और अपने दोस्त को भी साथ ले लिया। लेकिन जब वो मस्जिद गए तो इन्हें वहाँ एक और ही दुनिया नजर आई। इनका कहना था कि मस्जिद में तमाम अरबी, अजमी, अमेरिकन, पाकिस्तानी और इंडियन एक ही सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे और एक दूसरे को भाई भाई कहकर बुला रहे थे। मुताह ये सब देखकर शॉक हो गए और इन्होंने इस्लाम को डिटेल से स्टडी करना शुरू कर दिया। कुछ ही अरसे में ये इस्लाम की तालीमात से इतना ज्यादा इंस्पायर हो गए कि इन्होंने सिंगिंग छोड़ दी और अपनी फैमिली को लेकर परमानेंटली सऊदी अरब शिफ्ट हो गए। अब मुताह एक मोटिवेशनल स्पीकर है और इनका नाम शहबाज है। नंबर 2 पर है जॉन फाउंटेन। दोस्तों, जॉन फाउंटेन एक फेमस जैज सिंगर थे। जॉन और इनकी फैमिली का ताल्लुक कैथोलिक मजहब से था। इन्हें बचपन से ही सिंगिंग का बहुत शौक था। ये अक्सर चर्च में जाकर म्यूजिक बजाते थे और सिंगिंग करते थे। लेकिन जब जॉन 17 साल के हुए तो इन्होंने इस काम को एज अ प्रोफेशन स्टार्ट कर दिया। वैसे तो ये एक बहुत ही कामयाब सिंगर थे, लेकिन इनकी इस्लाम कबूल करने की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जॉन का कहना है कि जब वो छोटे थे तो इनके दिमाग में हमेशा एक बात आती थी कि जिसे वो और इनकी फैमिली खुदा मानते हैं, वो असल में खुदा नहीं है। इनका हमेशा दिल इस बात की गवाही देता था कि खुदा कभी भी इंसानों जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक ऐसी हस्ती है जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जॉन बचपन में टीवी वगैरह पर इराक और अफगानिस्तान के मुसलमानों पर जुल्म होते देखते थे, तो इनका दिल चाहता था कि वो इनके पास जाकर इनकी मदद करे। इन्हें मुसलमानों से बहुत ज्यादा हमदर्दी थी। इन्हें मुसलमानों से हमदर्दी इसीलिए भी ज्यादा थी कि खुदा के बारे में जो सोच जॉन रखते थे वही सेम अकीदा मुसलमानों का भी था। लेकिन जब जॉन प्रोफेशनल लाइफ में आए तो इन्होंने यूट्यूब पर इस्लाम के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। इन्होंने ऐसे बहुत से क्रिश्चियन को देखा जिन्होंने अपने मजहब को छोड़कर इस्लाम को कबूल कर लिया था। ये सब देखने के बाद इन्होंने भी इस मुकद्दस मजहब को अपनाने का फैसला कर लिया। 2008 में जब जॉन 23 साल के थे तो इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस्लाम कबूल करने के बाद इन्होंने सिंगिंग को भी छोड़ दिया और मुख्तलिफ बिजनेस स्टार्ट कर दिए। इनका यूट्यूब पर एक चैनल भी है जहाँ ये लोगों को इस्लाम की दावत देते हैं। जुलियान रोलन। दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं इनका नाम जुलियान है और ये एक म्यूजिशियन और सिंगर है। इनकी उम्र 40 साल है और इनका ताल्लुक फ्रांस से है। ये पैदाइशी तौर पर एक क्रिश्चियन थे और जब जुलियान छोटे थे तो इनका दिल चाहता था कि ये एक पादरी बने और लोगों को ईसाईयत की दावत दे, लेकिन इनके पेरेंट्स इन्हें बुद्धिस्ट बनाना चाहते थे। सो इन्होंने छोटी उम्र में ही मेडिटेशन स्टार्ट कर दी थी।
जुलियान का कहना है कि जब ये मैच्योर हुए तो इनके दिमाग में अपने रिलीजन को लेकर कई डाउट्स पैदा होने लगे। इन्हें लगता था कि इनके मजहब में कुछ ना कुछ कमी है और ये अपनी जिंदगी ठीक से नहीं गुजार रहे। इवन इन्होंने अपने डाउट्स को दूर करने और सही मजहब ढूंढने के लिए बहुत से मजहबों की स्टडी की थी, लेकिन इन्हें अपने सवालों का जवाब नहीं मिल सका। एक दिन जुलियान स्पेन में किसी कंसर्ट के लिए गए थे और कंसर्ट खत्म होने के बाद इनके दिमाग में एक अजीबोगरीब ख्याल आया और इन्होंने फैसला किया कि अब ये खुदा को तलाश करके ही रहेंगे। ये स्पेन के बॉर्डर पर चले गए और वहां से इन्होंने मगरिब की तरफ चलना शुरू कर दिया। ये 30 दिन तक पैदल सफर करते रहे और इन्होंने 1000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया, लेकिन इन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो इन्हें सच्चा मजहब ढूंढने में मदद कर सकता। आखिरकार ये एक मीटिंग के सिलसिले में अबू धाबी गए और जिस टैक्सी में ये बैठे थे उसका ड्राइवर एक मुसलमान था। उन्होंने उस ड्राइवर से पूछा कि यहाँ सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है, तो उन्होंने मस्जिद की तरफ इशारा कर दिया। जुलियान इस मस्जिद में चले गए और वहाँ पर अजान हो रही थी। अजान के अल्फाज सुनकर इन पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई। इनका कहना था कि इन्हें अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा सुकून कभी नहीं मिला था जो अजान सुनकर मिला था। इनका दिल गवाही देने पर मजबूर हो गया था कि यही वो सच्चा मजहब है जिसकी इन्हें तलाश थी। आखिरकार इन्होंने 2012 में बाकायदा तौर पर इस्लाम कबूल कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इस्लाम के दामन में है। नंबर 4 पर है आइस क्यूब। दोस्तों, आइस क्यूब एक अमेरिकन रैपर, सॉन्ग राइटर और फिल्म मेकर है। इनका नाम ओशिया जैक्सन है, लेकिन म्यूजिक की दुनिया में इन्हें आइस क्यूब के नाम से जाना जाता है। ये 1969 को कैलिफोर्निया में पैदा हुए थे। इनका ताल्लुक एक क्रिश्चियन फैमिली से था। इन्हें बचपन से ही रैप सॉन्ग सुनने का बहुत शौक था। इनकी ख्वाहिश थी कि ये बड़े होकर रैपर बनेंगे। इन्होंने 16 साल की उम्र में म्यूजिक इंडस्ट्री ज्वाइन की थी और तेजी से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी। इवन ये एक बहुत ही फेमस हॉलीवुड मूवी स्टार भी है, लेकिन इन्हें हमेशा लगता था कि इनकी लाइफ इनकम्प्लीट है और ना ही जिस मजहब से ये ताल्लुक रखते हैं वो एक परफेक्ट रिलीजन है। इवन इन्होंने बहुत से मजहबों को स्टडी किया, जिनमें से एक इस्लाम भी था। इनका कहना था कि इन्हें इस्लाम में वो सब कुछ नजर आ गया जो कि एक सच्चे रिलीजन में होना चाहिए। सो इन्होंने इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया। आइस क्यूब ने 1990 में बाकायदा तौर पर एलानिया इस्लाम कबूल किया था और इसके बारे में इन्होंने सबको बताया भी था। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि इन पर कोई भी मजहब इस तरह फिट नहीं होता जैसा कि इस्लाम फिट होता है। ये दिन इनके लिए परफेक्ट है और अब वो सारी जिंदगी इसी पर कायम रहेंगे। नंबर 5 पर है डच वैली। दोस्तों, अगर अमेरिका के सिंगर्स की बात की जाए तो डच वैली का नाम सबसे फेमस म्यूजिशियंस में आता है। इनका असल नाम स्टीफन फैबुलस है और इनकी उम्र 29 साल है। ये क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए थे और इन्हें सिंगिंग का बहुत शौक था। 2016 में इन्होंने बाकायदा रैप सिंगिंग स्टार्ट की थी। डच वैली ने कम वक्त में बहुत ज्यादा फेम हासिल कर लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2018 में इन्हें गैर कानूनी हथियार रखने की बिना पर गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल तक इनकी करियर पर पाबंदी लगा दी गई। ये इनके लिए बहुत बड़ा लॉस था। आखिरकार 2020 में इन्होंने दोबारा से सिंगिंग का आगाज किया, लेकिन इसके बावजूद इन्हें कहीं भी सुकून हासिल नहीं हो रहा था। इन्हें ऐसा लगता था जैसे इनका मजहब सही नहीं है। फाइनली कोविड-19 पैंडेमिक में इन्हें वो मिल गया जिसे वो इतने सालों से तलाश कर रहे थे। डच वैली ने अपने खाली टाइम में इंटरनेट पर इस्लाम को स्टडी करना शुरू कर दिया और इन्हें ये रिलीजन इतना पसंद आया कि इन्होंने इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया। इवन इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कलमा शहादत की वीडियो भी अपलोड की और पूरी दुनिया को बताया कि वो मुसलमान हो चुके हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ये मुसलमान हैं और एक सक्सेसफुल जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 6 पर है जेनिफर ग्राउट। दोस्तों, जेनिफर ग्राउट अमेरिका की एक बहुत ही फेमस सिंगर थी। जेनिफर ज्यादातर अरेबिक सॉन्ग्स गाना पसंद करती थी। हालांकि ये क्रिश्चियन थी, लेकिन इसके बावजूद इन्हें अरबी जुबान पर पूरी तरह से पकड़ थी। इन्हें अरेबिक म्यूजिक से शुरू से ही लगाव था। वैसे तो इनका मजहब बिल्कुल अलग था, लेकिन जेनिफर को हमेशा लगता था कि मुसलमानों का अकीदा ही असल अकीदा है। इन्हें इस्लाम से काफी ज्यादा लगाव भी था। ये अक्सर इंटरनेट पर इस्लाम के बारे में कुछ ना कुछ रिसर्च करती रहती थी। 2010 में इन्होंने मराकश में रहने वाले एक मुसलमान लड़के से मंगनी कर ली, जिसके बाद जेनिफर का इस्लाम से ताल्लुक और भी ज्यादा गहरा हो गया। आखिरकार 2013 में इन्होंने सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि वो मुसलमान हो चुकी है और इन्होंने शादी भी कर ली थी। जेनिफर का कहना था कि इन्हें इस्लाम से लगाव तो था ही, लेकिन इन्हें मुसलमान करने में सबसे बड़ा हाथ इनके मंगेतर का है। इन्होंने अपना इस्लामी नाम शहनाज रखा है। अब ये गाना गाने की बजाय कुरान पाक की तिलावत करती है और इनकी आवाज इतनी खूबसूरत है कि सुनने वाले पर जादू की कैफियत तारी हो जाती है। ये सच में तो दोस्तों, ये तमाम रिएक्शन जो आपने देखा और जाना, ये थे वो खुशनसीब लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और बड़े नामी ग्रामी लोग थे दोस्तों, पैसे वाले थे, शोहरत थी, बस इस्लाम की दौलत से कमी थी जो अल्लाह ताला ने वही पूरी कर दी और इस्लाम में दाखिल हो गए। तो ये जान लिया हमने दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो हर साल लाखों करोड़ों लोग मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल करते हैं, इस्लाम अपनाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज को हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।